इलाजारी की उससे भी माफ़ी मांगे और आका नामदार से मांग कर कलमा पढ़े, और अगर ना किया तो इंशाअल्लाह ज़रूर आका नामदार के पीछे हमारी जानें क्या, मालें क्या, औलाद क्या, सब कुर्बान है। और इन बड़े एसी डीसी मिनिस्टर और बादशाह मेरे आका के कदमों की खाक भी नहीं। साहब देखें, आपके उम्र से मेरे से छोटे होंगे, ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, आपको जुम्मन दिन हुए इस नौकरी में, ठीक है, हमारी नस्लें गुजर गई हजूर की बात की खिदमत करते हुए नौकरों की, ठीक है, जो मेरे हजूर के नौकर हैं ना, हम उनकी नौकरी करते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक इंतहाई आम इशू पे आज फिर वो यहाँ थलेर कॉलोनी जनाजा गाह पे तशरीफ़ लाए। तो आज हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि गुज़श्ता जुमेरात की रात को रात की तारीकी में हमारी जनाजा गाह को इसकी चारदीवारी को मिसमार किया गया। यहाँ पे कलमात तय्यबात लिखे हुए थे, कलमात तय्यबात की बेहरमती की गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी, उसके बाद दुरूद शरीफ लिखा हुआ था, उसकी बेहरमती की गई। उसके टुकड़े, मार्बल के जो टुकड़े जिस पे वो लिखे हुए थे कलमात तय्यबात, वो हमने, हमारे बच्चों ने कचरे से चुन के वो उठा के लाए, वो आज तक यहाँ पे मौजूद हैं। एसी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया है, एसी साहब ने अपना ये मौक़िफ़ दिया है जी कि हमने वो मुक़द्दस जो कलमात लिखे हुए थे, जो दुरूद शरीफ लिखा हुआ था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिखा हुआ था, जो बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई थी, तो हमने इंतहाई अदब से उन मुक़द्दस कलमात को उठा के उनको यहाँ पे महफूज किया हुआ है। तो मैं एसी साहब से ये सवाल करता हूँ कि कहाँ पे वो आपने मुक़द्दस कलमात, वो दुरूद शरीफ, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी, वो कहाँ पे आपने महफूज किया है? वो आज भी आपके अगर कैमराज यहाँ पे मौजूद हैं तो आप उन जो पीसीज हैं, जो मुक़द्दस कलमात लिखे हुए हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई है, वो आज भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, वो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। डीसी साहब ने और अफसर माल साहब ने कल हमें बुलाया था, हमारा एक नुमाइंदा वफद यहाँ से गया था जिसमें मैं भी मौजूद था। उस पे उन्होंने एक्शन इशारात वहाँ पे डीसी ऑफिस में वो भी मौजूद थे। तो अफसर माल साहब ने भी और डीसी साहब ने भी ये कहा है जी कि हम आपको दोबारा से जनाजा गाह तामीर करके देंगे, इसको मज़ीद इसको वसी करेंगे, आपको कंक्रीट भी करके देंगे, और ज़रूरत महसूस हुई तो आपको चारदीवारी करके गेट भी लगा के देंगे। तो एसी साहब और डीसी साहब, ये तो हो गया जनाजा गाह के हवाले से। हम यहाँ पे जनाजा गाह के हवाले से नहीं, हमें कोई जनाजा गाह की ज़रूरत नहीं है। हम इससे पहले भी तो हमारे जनाजे यहाँ पे हम पढ़ते रहे हैं, हम बग़ैर जनाजा पढ़ने के किसी मैयत को भी हमने दफन नहीं किया है। जनाजे होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन जो आपने ये कभी हरकत की है, ये जो घिनौना जुर्म किया है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम नामी की तौहीन की है, कुरान की तौहीन की है, उसके हवाले से आपने कोई बात नहीं की। ना ही आपने मीडिया पे उसके हवाले से या तहरीरी हवाले से हमने ये वार्न किया था कि जब तक ये मुक़द्दस कलमात जिनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जो तौहीन आप लोगों ने की है, उसकी जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। तो हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये हमसे नहीं माफ़ी मांगे, ये अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगें कि जिनके नाम नामी की इन्होंने तौहीन की है, उनसे वो इन कैमरा आके वो माफ़ी मांगेंगे, तो उस वक्त हमारा जो है एहतजाज वो ख़त्म होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जहाँ पर कहीं भी कोई काम फलाई होता है तो आखिर किसी की तख्ती लिख दिया। हमारे कब्रिस्तान में कितनी तख्तियाँ लगी हुई हैं, इधर वो हमारा पॉइंट पानी प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा है, उधर भी लगी है अलमसावा। अगर किसी ने अपने जो इस फजूल जगह को जो कारआमद बनाया, हमारे लिए हमारी ज़रूरत के मुताबिक बनाया, तो इसमें उन्होंने अगर फ़र्क किया इंतज़ामिया के नज़दीक, अगर ये गलत बात थी तो
फिर कम से कम पहले वो बिस्मिल्लाह को देख लें। कुरान का आगाज़ नहीं बल्कि कुरान पूरी खलासे की सूरत में बिस्मिल्लाह मौजूद है, अल्लाह का नाम है, रसूलुल्लाह का मौजूद है, हुसैन का नाम मौजूद है। यही ये तो हस्तियाँ हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कायनात घूम रही हैं, इसी कुरान के इर्द पूरी कायनात घूम रही है। तो इनको पहले इस जगह मायना करना, ज़िम्मेदारान को मायना करके उसके बाद जो है करना चाहिए था कोई इक़दाम। तो ये इन्होंने इसलिए ये अल्लाह और उसके रसूल से माफ़ी मांगे, इस कुरान से माफ़ी मांगें और अपने आप को जो है ना वो आखिरत के अज़ाब से बचाएं। हमारा यही मैसेज है। तो दूसरा, ये इस किस्म के इक़दाम करने से पहले हज़ार बार इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल मनीर, वजदान यूसुफ और आपकी पूरी मीडिया टीम का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और हमारी बात सुन रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं ये जो जुमेरात वाली रात ये यहाँ शब्द खून मारा गया, यहाँ दहशत गर्दी की गई, यहाँ पाक नाम की तौहीन की गई, वो नाम जो जिसको पर हम अपने अंगूठे चूमते हैं, जिसको हम अपनी आंखों की ठंडक तस्वर करते हैं, वो दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं और हमारे दर्जात बुलंद होते हैं, वो दुरूद शरीफ जो ख़ुद अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर भेजता है, और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो दुरूद शरीफ पे भेजते हैं, हम आपने उसकी बेरुमती की है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम आपकी वसातत से जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब से पुरज़ोर अपील करते हैं कि जिन जिन अफराद ने ये जो घिनौना जुर्म किया है, इसका उनसे असाब लें, वो इसका जवाब दें और जिसके कहने पर किया है वो उनके ख़िलाफ़ नोटिस लें। तो मैं मुख्तसर से वक्त में आप से अपील करता हूँ, अगर जुम्मे वाले दिन तक किसी इंतज़ामिया के बंदे ने हमसे रब्ता ना किया और ये मीडिया पर आके माफ़ी ना मांगी गई तौहीन रसालत की, तो हम पुरज़ोर तरीके से पूरे कोटली शहर में एहतजाज करेंगे, पूरे पाकिस्तान में हम कॉल करेंगे नामूस रसालत के जो इन्होंने ये मरतकब हुए हैं, तो हम इनके ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज करेंगे। हम धरना देंगे हर चौक चौराहे में, हम यहाँ थलेर पुल पर धरना देंगे, आबशार चौक में धरना देंगे। इसलिए इससे पहले अगर कोई काम ख़राब हो तो हम आपसे अपील करते हैं कि इनके साथ सख्त नोटिस दिया जाए। अल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दुश शाकिरीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी संगियान तरीक़त यहाँ पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया और दिगर मुहिब्बान रसूल और मुहिब्बान आल रसूल, ये हम आज थलेर कॉलोनी के अंदर एक जनाजा गाह जो वेलफेयर तहर सुल्तानी के नाम से उनके पास से ये प्रोजेक्ट अवाम इलाका को दिया गया था और यहाँ पे आका नामदार ताजदार अरब व अजम के नाम की तख्ती लगाई गई थी। और उस तख्ती से जो इस महकमे ने, हमारी इंतज़ामिया ने बेरुमती की, जो आका नामदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम के नाम की तज़लील की। ये एक कंट्री है, इस्लामी कंट्री है, मुसलमानों का मुल्क है, अकीदा रखने वालों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे मुहिब्बे रसूल और मुहिब्बे आल रसूल मौजूद हैं। मैं पुरज़ोर अपील कर रहा हूँ इंतज़ामिया कोटली से और सेक्रेटरी से और IG से और DIG से और वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक से कि जल्द अज जल्द इस मसले पे नोटिस ले, और इस कदर अगर इसने जल्द अज जल्द 2-3 दिन में नोटिस ले के इंतज़ामिया अवाम से भी माफ़ी मांगे और तजदीद ईमान करे, कलमा जिसने सरकारी इमामुल अंबिया के नाम की गुस्ताखी की आके माफ़ी मांग कर अवाम की दिलाजारी की, उससे भी माफ़ी मांगे और आका नामदार से मांग कर कलमा पढ़े। और अगर ना किया तो इंशाअल्लाह ज़रूर आका नामदार के पीछे हमारी जानें क्या, मालें क्या, औलाद क्या, सब कुर्बान है। और इंशाअल्लाह हम एहतजाज फिर करेंगे और इस कदर एहतजाज करेंगे कि तारीख़ रकम हो जाएगी। देखेंगे कि कौन से मुहिब्बान रसूल का ये मानने वालों का इलाका है ये, या कोई और कंट्री है, यूरोप की कंट्री है। यहाँ पे ये जो काम जिस तरीके से हो रहा है आजकल, एक बड़ा जो है ना सोशल मीडिया पे बड़ा निज़ाम और दिगर तंजीमों में तारीखों में एक सिलसिला चल रहा है कि अगर सहाबा या आले रसूल के नाम पर कोई गुस्ताखी हो तो FIR दर्ज करवा दी जाती हैं, बंदों को जो है ना गिरफ़्तार करा दिया जाता है। यहाँ पे TLP के कारकुन की बेशुमार मौजूद हैं, मगर इतनी हैरान कुन बात और इतनी
इतना बड़ा जुर्म जो आका नामदार ताजदार अरबो अजम की शान में गुस्ताखी की गई और सरकार इमामुल अंबिया की तख्ती को रोड से उठाकर कचरे के ढेर में फेंका गया। क्या उनकी आंखों के आगे चर्बी थी? क्या वो अंधे थे? क्या वो इस बात का शऊर नहीं रखते थे कि ये आका नामदार नामे नामी इसमें ग्रामी का नाम है कि जिनके नाम से अल्लाह ने पूरी कायनात को हल किया, पूरी कायनात जिनके वास्ते हल की। अगर आप इस काम में भलाई चाहते हैं, अगर कोटली शहर और दिगर इलाकों का आपको अमन की ज़रूरत है, तो मैं फिर ज़ोर अपील कर रहा हूँ इंतज़ामिया से और वज़ीर-ए-आज़म से कि यहाँ पर ये इज्तिमाई माफ़ी मांगें और आके जिस तरह आका नामदार के नाम की तख्ती लगी हुई थी इसको लगाएं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कब्रिस्तानों की, ना ही जनाजे गाँव की, मगर ये जो अटैम्प्ट किया इन्होंने, ये जो काम किया, ये हमारे हम सब अहले इस्लाम की और मुसलमानों की बड़ी तज़लील और उनकी बड़ी दिलाजारी हुई है। हम सब से माफ़ी मांगे और आका नामदार की बारगाह में हाज़िर होकर तजदीद ईमान करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज एलान थलेर ही नहीं, कोटली के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सरकार मदीना के क़ल्ब समीम से उनके कदमों की खाक का इतना एहतराम करते हैं कि जो शायद लफ्ज़ों में अता नहीं किया जा सकता। और अल्लाह के बाद और अल्लाह पाक ने कायनात के अंदर जो सबसे अजीम हस्ती बनाई है वो हमारे आका, जो नबियों के भी सरदार हैं, जो हमारी बका की ज़मानत हैं, अलामत हैं। किबला पीर साहब आपका, सुल्तानी साहब का, एलान थलेर का मैं ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ कि दिन भर से जिस किस्म की जज्बाती कैफियत चल रही थी और आज कोटली के अंदर फिर से शायद बहुत शदीद हालात होते, इन्होंने हम जैसे आजिज़ मस्कीन बंदे को भी अपनी मशावरत में शामिल किया और इन्होंने कहा कि आप इस बारे में कोई फ़ैसला करें, हम सब आपको इख्तियार देते हैं। मेरे लिए ये सारे मोहतरम हैं जो मेरे आका नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं इनकी जूतियाँ भी उठाऊँ तो मेरे लिए कम है। मेरे लिए बहुत मोहतरम है ये जो आका के नाम पर आए हैं। मैंने इनसे गुजारिश की कि आज इसको एक बार फिर आप इंतज़ामिया को नोटिस दें, कमेटी तश्कील दें जो इंतज़ामिया से जाके मुज़ाकरात करे। इंतज़ामिया हुकूमती एक अदारा होती है, हुकूमत नहीं होती, और हुकूमतों पर लानतें इसी वजह से पड़ती हैं कि जब अदारों के अंदर बैठे हुए लोगों का किरदार ठीक ना हो। मुझे बड़ी खुशी थी, बड़ा फ़ख्र था, मैं बड़ा मुतमईन था, अगरचे मेरी उनसे मुलाकात कहीं इंतज़ामी अमूर पर कभी नहीं हुई है। मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब बड़ा ज़िम्मेदार अफसर हैं वो, और कल जो कमेटी गई है उसके साथ मैंने यही जंजुआ साहब के इंटरव्यू देखा है तो बड़े पॉजिटिव पैराओं में उन्होंने बात की। एक इंतज़ामी हेड को ऐसे करना चाहिए, लेकिन जो कायनात का हेड है और उसने सबसे मोहतरम हस्ती बनाई है, उस हवाले से हमारे ज़िला के हेड साहब खुदारा जी जो इस फेल में शामिल लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती है वो करें, बजाय नोटिस सुल्तानी को भेजने के बजाय कि ये जो है वो आए और मुझे कादियानी कहा। आप नौजवान हैं, ऐसी आप यहाँ पे कोटली के अंदर तैनात हुए, बाखुदा जिस अंदाज में ये सारी सिचुएशन हुई है, जिस तरह ये वाक़या हुआ है, इससे भी सख्त तरीन लफ्ज़ अगर मेरी किसी हुक्म पे मेरी ज़ात की वजह से, लाइल्मी की वजह से मेरी भी हो जाते तो मुझे कोई शख्स खड़ा होकर गालियाँ भी देता तो मैं अपने गुनाहों का उसे कफ़ारा समझता। और आप बजाय ये कि अना का मसला ना बनाएं
इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम से किसी की बड़ी ना इज़्ज़त थी ना है। बड़े एसी डीसी मिनिस्टर और बादशाह मेरे आका के कदमों की खाक भी नहीं। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरी गुजारिश पे मैंने कहा है जी कि आप 5-7 दिन प्लीज़, कमेटी फिर जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साहब इस पर बाज़ाब्ता माफ़ी पहले अल्लाह से होनी चाहिए, मेरे आका से भी माफ़ी मांगे, वो माफ़ करने वाले। और मेरा ये ईमान है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सब की नुमाइंदगी इस बात में नहीं करता कि कोई मुसलमान भी दानिस्ता नहीं कर सकता। अगर गैर दानिस्ता ही ये फ़ेल हो गया है, फ़ेल तो हुआ है, आज भी यहाँ पड़ी हुई है। ये देखें यहाँ पर सरकार नबी अलैहिस्सलाम का नाम है मुबारक, आज भी ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है। एक काइंडली इसके बाद उठा के इसे किसी मुक़द्दस जगह पर रख दें। और दूसरा, ये डिप्टी मेयर साहब है हमारे, खुदा के लिए चलो बल्दिया के काम हो रहे हैं नहीं हो रहे उस पर लंबी बहस हो जाएगी। मेयर साहब हैं, खुदा के बंदो, इसके ये जो मुक़द्दसात की तौहीन हुई है इन मुक़द्दसात पर जहाँ मेरे आका का इसमें मुबारक रकम है, इसे जो है यहाँ पे। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस कब्रिस्तान का भी, और इस ये जो पुल है, पता नहीं इसका क्या नाम है जी, कोई नाम रखा है इन्होंने, थलेर पुल है। इस पुल को इंतज़ामिया और हुकूमत आएगी, वज़ीर आज़म आएगा, हम उससे भी मुतालबा करेंगे कि इसे मेरे आका के नाम से मंसूब करे। इस पुल को उनके तक़द्दुस में इस पुल को उनके नाम से मंसूब करे। और जो सुल्तानी साहब को नोटिस दिया गया है, ये नोटिस वापस लें, ये नोटिस छोड़ें, आप रहने दें, कोटली को अमन से चलने दें, मोहब्बत से चलने दें। यही मामला आप, अगर मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये जो हमारा नौजवान यहाँ लगाया हुआ है इन्होंने, ये SHO क्या नाम है ये इसके, शहजाद चौधरी, उसके मामला ये सपुर्द करते तो वो बातचीत के ज़रिए इसका हल निकाल लेता। आपने तो पूरे ज़िले का, पूरे शहर का, पूरे थलेर का, जिंदा ज़मीर का, जिसके अंदर ईमान की रहती है, पता नहीं किसके अंदर, मेरे में भी है या नहीं, लेकिन मैं सरकार की अकीदतमंदों में वो अगर हमें अपना शुमार कर लें, बहुत सादत की बात है। मीडिया के लोग हैं, आप मीडिया के भी नुमाइंदों को जिस दिन डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाएं कमेटी में, कमेटी ने इजाज़त दी तो मैं भी साथ चलूँगा। हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब से। और मीडिया के लोग, मैंने कभी आपसे कोई मुतालबा नहीं किया, मीडिया वालों की कुछ मुझसे नहीं बनती, और मेरी तो चलो इनसे बनती है, कोई ऐसी बात नहीं, मोहब्बत वाले लोग हैं सारे, एहतराम वाले लोग हैं। तो आप जितने मीडिया पर्सन हैं, ये हमारी कमेटी हैं। आप, हम कोई फितना फसाद अफरा तफरी हंगामा राई नहीं चाहते, लेकिन आखिर आका की ताज़ीम और तकरीम के लिए अगर कोई माकूल इंतज़ामी रवैया सामने ना आया तो वो कहते हैं कि फिर यार जिंदा था सोबत बाकी। सलाम, शुक्रिया, मेहरबानी। वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह उसके रसूल का शुक्रगुज़ार हूँ, जिस मेरे अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े हमें अपनी उम्मत, अपने मुस्तफ़ा महबूब मुस्तफ़ा की उम्मत में से पैदा किया, आले रसूल की सरपरस्ती में रखा, और कुल कायनात आले रसूल का सदका खाती है। मेरा बिलखसूस एक पैगाम है अपने ज़िला के DC साहब और AC साहब को कि आप एक ज़िम्मेदाराना सीट पे हैं और कोशिश करके जो भी फ़ैसले करें वो सोच समझ के करें। मुझे कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कानून की पासदारी करते हैं, हम कश्मीरी हैं और पुरअमन अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज देना चाहते हैं। और जब मुझे नोटिस जारी हुआ तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मैंने दर्जनों फ़लाई काम करवाए हैं, तो इसमें हमारा कोई भी अपने ना का मामला नहीं होता, और आपको अगर थलेर से और आप इंतज़ामिया का कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हमारा कोई भी एतराज़ नहीं है। ठीक हो गया। और मैंने समझा था कि ये DC साहब हैं या फिर ये AC साहब हैं, माशाल्लाह ये बड़े क्लास के आदमी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। जब मुझे पता चला कि रात के 11:30-12 बजे इन्होंने यहाँ पे आके जनाब मिसमार किया, और अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में यहाँ पे पहुँच के जो खूबसूरत और इतने, वो कहते हैं कि जिनके नाम से हम सुबह जागते हैं, उठते हैं, दिन है, रात है, हवा है, बारिश है, बदल है, उन्हीं नामों की जो ने बेदबी की, बेरहमती की। ठीक हो गया। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, कोई लंबा पैगाम नहीं है। आज अगर थलेर पूरे कोटली में अगर हमने आज अमन का पैगाम दिया है तो ये सिर्फ हम ये चीज़ का मैसेज देते हैं कि ये हमारी इस्लामी रियासत है, ये हम जहाँ पे भी ये आपका पैगाम जारी करेंगे, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जहाँ बात है कि मैं सरकार दो आलम की।
और इंशाल्लाह ताला मेरा एक मैसेज है इंतज़ामिया को और बिलखसूस DC साहब और AC साहब को, जिस तरह आपने रात के समरे में ये मिसमार किया है, ये मुक़द्दस नामों की बेरुमती की है। और मेरा आपको मैसेज है कि मेहरबानी करके ऑन कैमरा आप पूरी दुनिया से माजरत करें, ठीक हो गया। हमें नहीं पता कि आपका थलेर के साथ ये जनाजे का क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, मुझे इसका नहीं पता, ठीक है। जो नामों की आपने तौहीन की है, आपके पास 2 से 3 दिन है, 2-3 दिन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अगर मैं हजूर के किसी भी गुलाम का नौकर हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि थलेर और कोल्हू किस तरह बंद करते हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और अल्लाह ने चाहा मैं आपको 3 दिन पेश करता हूँ, 3 दिन AC साहब और DC साहब को मैं देता हूँ। 3 दिन में ऑन कैमरा पूरी दुनिया के सामने माजरत करें। बाकी आपने अहले थलेर को कब्रिस्तान देना है, जनाजा गाह देना है, इनको कुछ बना के देना, वो आपका इनका मामला है। मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ऑन कैमरा आप मेहरबानी करके पूरी दुनिया के सामने माजरत करें और इसका अल्लाह रसूल के माफ़ी मांगे। और दूसरी बात जो इन्होंने मेरे से बात की, मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, ये AC साहब देखें, आप शायद उम्र से मेरे से छोटे होंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, आपको जुम्मे 8 दिन हुए इस नौकरी में, ठीक है। हमारी नस्लें गुजर गई हैं हजूर की बारगाह में खिदमत करते हुए नौकरों की, ठीक है। जो मेरे हजूर के नौकर हैं ना, हम उनकी नौकरी करते हैं। ये अपने जहन से ये गुमान निकाल दीजिएगा। AC साहब और DC साहब, आप ज़िले की इंतज़ामिया के ठीक है, आपका इख्तियार हैं, लेकिन आप इस अवाम के नौकर हैं। नौकर का काम है कि अवाम का सुनना, ठीक है। मेहरबानी करके जिस तरह के पीर किबला फ़रक काजिम साहब ने एक खिताब जारी किया, किबला पीर साहब बोशाह साहब ने किया, मेरे और भी दोस्त जवाब किबला राजा इमरान साहब ने, तो मेहरबानी करके हम एक पुरअमन मैसेज देना चाहते हैं। हमें धमकाया ना चाहिए, छोटे मोटे नोट्स मुझे नहीं चाहिए। ये 18-20 साल से ताहिर सुल्तानी सदका अली रसूल का ये खिदमत कर रहे हैं ना, तो मुझे आपके ये नोटरों से, इन पर्चों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने लौट जाना है, हमें वो चीज़ याद है जहाँ 5.5-6 फुट की जो हमें कब्र में वो याद है। हम आपको 3 दिन देते हैं, 3 दिन में ऑन कैमरा आपने माजरत ना की, फिर आपको पता चलेगा कि ये आवाम क्या करती है। इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मिनट ठहर जाए सब ठहरें। ये दरबार आलिया के पीर साहब भी मौजूद हैं, सुल्तानी साहब भी मौजूद हैं। कल नहीं परसों मंगल के दिन यहाँ दिन के 3 बजे सरकार मदीना की अज़मत में और खैर बरकत समेटने के लिए मिलाद का यहाँ ही प्रोग्राम होगा। एक महफिल मिलाद होगी 3 बजे परसों यहाँ पर। मेहरबानी, शुक्रिया।